जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय बांके बिहारी। कैसे हैं प्यारे मित्रों? ठाकुर जी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। प्यारे मित्रों, आज का वीडियो बड़ा सुंदर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट जो है सबके साथ लगा रहता है, और कई बार तो क्या होता है कि दवाइयाँ खाने के बाद भी आराम नहीं आता। दवाई खाते रहो, डॉक्टर के पास जाते रहो, लेकिन आराम नहीं आता। आज उसके लिए मैंने बड़ा अच्छा एक टोटका आपको बता रहा हूँ। यदि आप वो करेंगे तो निश्चित ही आपको आराम आ जाएगा। होता क्या है कि जो ये रोग होते हैं, जब कफ वात पित्त बिगड़ता है शरीर के अंदर, तीनों का बैलेंस जो है गड़बड़ा जाता है, तो शरीर में रोग लगना शुरू हो जाता है। प्यारे मित्रों, अपने खान पान पर, अपने व्यवहार पर, अपने आचरण पर, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। मीठा बोलें, ऐसा बोलें कि जो सामने वाला सुन रहा है उसको सुख मिले, उसको आनंद मिले। सबसे प्रेम से बोलिए, क्योंकि प्रेम इस जीवन का आधार है। ये भगवान श्री कृष्ण ने जीव को एक सूत्र दिया बड़ा अच्छा। जो सबसे प्रेम करते हैं वो भगवान को पा जाते हैं। भागवत जी का ये संदेश है। क्योंकि मैं जब भागवत करने जाता हूँ, मैंने भारत में भी और भारत से बाहर भी मैंने कथाएं की हैं, वैंकूवर में, टोरंटो में। तो मैंने ये केवल यही पाया कि जीवन का जो आधार है, जो परमात्मा को पाने का जो सार है, वो है श्रीमद् भागवत का संदेश। और वो संदेश है प्रेम का संदेश। आप प्रेम से किसी को भी रिझा सकते हैं। इसलिए अपने हृदय में इतना प्रेम रखिए, परमात्मा के प्रति भी और दुनिया के प्रति भी। किसी के प्रति हमारे मन में वैर ना हो, तो देखिए हमारा कफ वात पित्त एकदम से बैलेंस में रहेगा तीनों शरीर के अंदर। और जब बिगड़ता है तो हम लोग दवाएं लेते हैं। दवाएं लेने के बाद कई बार आराम नहीं आता, तो इन रोगों के कुछ टोटके होते हैं। आज ऐसा ही एक बड़ा सुंदर सा टोटका जो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और अक्सर ये रोग जो है, मैंने देखा कि बहुत से लोगों को ये रोग जो है घेरे हुए हैं। दवाइयाँ खाते रहते हैं, पेन किलर लेते रहते हैं, लेकिन पेन किलर लेने के बाद भी आराम जो है उनको मात्र थोड़े समय के लिए आराम आता है, दर्द फिर शुरू हो जाता है। आज का टोटका इसी बात को लेकर है कि जो जिनकी पसलियों में दर्द होता है, जो पसली है, जब वो कमज़ोर होती है या दर्द होता है उसमें, तो हम लोग दवाएं लेते हैं। आराम आता है दवाओं से, लेकिन थोड़े समय के लिए आता है। इसलिए मैंने देखा है कई बार कई घरों में कि क्या परेशानी है, बोले पसली दर्द हो रही है। दवाई खाओ, बोले दवाई खाते हैं, आराम आता है, लेकिन 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद फिर से दर्द शुरू हो जाता है। कुछ रोग ऐसे हैं कि इन रोगों को हम लोग नियंत्रण में कर सकते हैं अपने किसी टोटके के द्वारा। जो हमारे साधु संत महात्मा ऋषि मुनियों ने हमको जो टोटके बताए, सुख से जीने के जो आधार बताया, यदि हम उन टोटकों को अपनाएं, पालन करें, तो शरीर से रोग भी नष्ट हो जाते हैं। गाय को रोटी डालें, रोज़ाना रोटी डालें गाय को। कुत्ते को रोज़ाना रोटी डालें। और कौवे को, चिड़ियों के लिए बाजरा, ये रोज़ाना डालें। और चौथा, चींटियों को आटा जो है, वो पिपलिका जो है, चींटियों को कहते हैं, उनको आटा जो है पीपल की जड़ में चक्कर मिला करके रोज़ाना बिना नागा आप डाला करें। ये कुछ सूत्र हैं। इन सूत्रों को अपनाने से भी शरीर स्वस्थ रहता है। और इन सूत्रों का संबंध हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है।
ग्रंथों में लिखा है काक बलि, गो बलि, श्वान बलि, पिपलिका बलि है, अर्थात गाय की रोटी गो बलि, काक बलि कौवे के लिए रोटी, छत के ऊपर चिड़ियों के लिए दाना, श्वान बलि कौवे को रोटी और चींटियों को आटा हम लोग रोज़ाना डाला करें। ये मेरे सूत्र को आप ध्यान रखें। यदि आपने ये सूत्र अपनाया तो आपके शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ धीरे धीरे होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन फिर भी आज मैं एक रोग का आपको टोटका बताता हूँ। यदि आप ये करेंगे तो आपके शरीर से ये जो पसली का दर्द होता है, ये पसली का दर्द जो है बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। प्यारे मित्रों, सायंकाल में जिसमें सूर्य अस्त हो रहे हों, अर्थात साधारण भाषा में मैं कहूँ जिसमें सूर्य डूब रहे हों, अस्त हो रहे हों, उस समय सूर्य की ओर मुँह करके बैठें और जहाँ पर दर्द है उस हिस्से को आप खोल दें। शरीर में पसली में जहाँ पर दर्द है आप छत पर जा करके अपने मकान की सूर्य के मुँह और मुँह करके बैठें और जहाँ पर दर्द है वो हिस्सा आप खोल करके रखें और नीम की टहनी से, नीम के वृक्ष को सभी जानते हैं, नीम की टहनी से आप स्पर्श कराएं दर्द वाले स्थान पर और मंत्र पढ़ते रहें, ओम भैरवाय नमः। प्यारे मित्रों, बड़ा आसान मंत्र है। उस नीम की टहनी को दर्द वाले हिस्से पर झाड़े की तरह ऐसे स्पर्श कराते रहें और बार बार पढ़ते रहें, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। और फिर उस टहनी को आप उसी समय किसी तालाब में, किसी कुएं में, किसी नदी में आप उस टहनी को फेंक दें। यदि आप कुछ दिन तक 7 दिन तक आप ये लगातार ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो पसली का दर्द है वो अपने आप धीरे धीरे इन 7 दिनों में ख़त्म हो जाएगा और दोबारा से नहीं होगा और आपको कोई भी दवा खाने की ज़रूरत नहीं होगी। प्यारे मित्रों, ये इस एक रोग पसली के ऊपर मैंने आपको वीडियो बना करके मैं आपके लिए भेज रहा हूँ। आप इसके नियम को फॉलो करें। इस मंत्र को आपने सुन लिया होगा, बड़ा साधारण सा छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत शक्तिशाली मंत्र है। और इस मंत्र को आप पढ़ते हुए नीम की टहनी का उपयोग करें तो निश्चित ही आपके शरीर का रोग जो है, ये पसली का दर्द जो है ये भाग जाएगा। कुछ मैंने पूर्व में बताया कि कुछ अपने कफ वात पित्त को नियंत्रण में रखें हैं, और उसमें क्या है अपने खान पान पर भी ध्यान अवश्य दें, आचार के ऊपर, विचार के ऊपर, रहन सहन के ऊपर। इन बातों का हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारे स्वभाव का हमारे शरीर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हम कैसा बोलते हैं, कैसा खाते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, हर वस्तु का प्रभाव इस शरीर के ऊपर पड़ता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखें और मेरे इस नियम को फॉलो करें तो आप स्वस्थ जीवन जिएं। और ठाकुर जी से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सुंदर और स्वस्थ जीवन जिएं। प्यारे मित्रों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो आप मेरे इस वीडियो को फॉलो करते हुए अपने मित्रों को शेयर भी करें ताकि इसका लाभ जो है, इस छोटे से टोटके का लाभ जो है सभी ले सकें और उनको स्वस्थ जीवन जीने का आप अवसर प्रदान करें। इस टोटके के द्वारा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही आसान, बड़ी सरल भाषा में आपको उपाय बताता हूँ, टोटके बताता हूँ। और मेरे टोटके भी ऐसे होते हैं, उपाय भी ऐसे होते हैं कि यदि कोई करता है तो उनको अवश्य फल मिलता है। सभी कर सकते हैं, जिनको कोई कष्ट हो वो सब लोग कर सकते हैं। अगला वीडियो मैं बहुत सुंदर बनाने जा रहा हूँ।
और यदि आपने उस वीडियो को फॉलो किया, क्योंकि मेरे पास बहुत से मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि गुरुजी आप इस विषय के ऊपर वीडियो बनाएं, गुरुजी आप इस विषय के ऊपर वीडियो बनाएं। तो अगला वीडियो जो है मैं शरीर के उसी रोग के ऊपर एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, और वो वीडियो भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। प्यारे मित्रों, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका अध्ययन करवाना चाहते हैं, विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप में मुझको 4 बातें चाहिए: जन्म की तारीख, जन्म का महीना, जन्म का सन और जन्म का समय। साथ में आप ये भी लिख दें कि आपका जन्म किस शहर में हुआ है। ज़िले का नाम लिखें, गांव का नाम ना लिखें, ज़िले का नाम लिखें कि इस ज़िले में मेरा जन्म हुआ है। तो मैं आपके कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताऊंगा, और आपका शरीर में जो रोग आया हुआ है वो किस कारण से है, उस रोग का संबंध किस ग्रह से है, फिर उस ग्रह का उपाय करने से निश्चित ही शरीर का रोग कम होगा। आप दवा खाते खाते दुखी हो गए, परेशान हो गए, लेकिन बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा, तो आप ये समझ लें ये शरीर रोग का नहीं है। ये शरीर जो है वो किसी न किसी ग्रह से संबंध रखता है, और आपके कुंडली में, आपके जन्म लगन में कोई ना कोई ऐसा ग्रह ऐसा बैठा हुआ है कि वो षष्ठम स्थान में, अष्टम स्थान में कोई ऐसा ग्रह बैठा हुआ है जो आपको ये रोग प्रदान कर रहा है। फिर आप जितनी भी दवाई खाते रहें आराम नहीं आता है। लोग कहते हैं महाराज जी हमने इतनी दवाई खाई, हमको बिल्कुल भी आराम नहीं आता। तो आप ये समझ लें कि दवा खाने के बाद भी यदि आराम नहीं आ रहा है तो ये रोग जो है आपके शरीर से ज़्यादा ग्रहों से जुड़ा हुआ है, और आप यदि उस ग्रह का उपाय करेंगे तो, और उस ग्रह का उपाय करने से, उस ग्रह की शांति होने से निश्चित ही आपके शरीर का रोग अपने आप कम हो जाएगा, बिना दवाई खाए कम हो जाएगा है। क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ जो है इंसान को दे दिया कि तू कर्म कर, कैसे कर्म करता है तो वैसे इसके फल भोगेगा। और परमात्मा ने सब कुछ जो है ग्रहों को बांट दिया। वैसे तो 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, लेकिन राहु और केतु को हम लोग छाया ग्रह मानते हैं, तो इनका भी ग्रहों में स्थान नारायण ने दिया है। तो इन दोनों ग्रहों को मिला करके 9 ग्रह जो है यही हमको सुख और दुख अपने अपनी दशाओं में देते हैं। लेकिन ये पता जो है हमको चलता है जन्म पत्रिका विश्लेषण करने के बाद। आप चाहे तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपकी पत्रिका विश्लेषण करने के बाद आपके शरीर में क्या रोग होने वाला है और क्या कष्ट है आपको, ये मैं आपको कुंडली का विश्लेषण करने के बाद बता सकता हूँ। प्यारे मित्रों, कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें। मैं पंडित अनिल कोदंड, श्याम सखा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।